हेलो दोस्तों, आज की मेरी नई वीडियो में आप मुखातिब होंगे जो मेरे दोस्त हैं, भाई, छोटे भाई डॉक्टर आफाक फैज़। वो आज मेरी वीडियो में होंगे मेरे ब्लॉग पे। तो मेरे पेज रफ़त मसूद ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे चैनल रफ़त मसूद ऑफिशियल, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। डॉक्टर साहब, खैर मकदम है आपका। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर अहमद फैज़, डेंटिस्ट, मोहल्ला पहाड़ी दरवाज़ा, मस्जिद चौक, धामपुर से। डॉक्टर साहब, दांतों के मुतालिक मैं आपसे चाह रहा था शुरुआत से ही कि जो बच्चों के दांत होते हैं वो हम शुरू से लेके जो है उसकी हिफाजत कैसे करें। देखिए, छोटे बच्चों के दांत अमूमन 1 से 2 साल के बीच में निकलने शुरू हो जाते हैं, और वो दांत ख़राब ना हो इसलिए छोटे बच्चों को स्टार्टिंग से ही ब्रश कराएं। सफाई पर विशेष ध्यान रखें ताकि जो बच्चा सारा दिन खाता है, दूध पीता है, टॉफ़ी चॉकलेट खाता है, वो उसके अंदर जमा ना रहे, और वो रात को साफ़ करके सोए, तो उससे बच्चे के दांत सेफ रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ही चाह रहा था, बच्चों को चॉकलेट खाने का मामला होता है, जैसे बच्चे अक्सर चॉकलेट खाते हैं तो उनसे उनके दांतों में जो खिला होता है वो गैप हो जाता है। तो चॉकलेट के मुतालिक क्या कहेंगे आप, और वो कौन सी चीज़ है जो दांतों को बच्चों के नुकसान होती है देती हैं। देखिए, चॉकलेट ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें आज मार्केट में अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे। जैसे फास्ट फूड है, चाउमीन है, और बर्गर, डोसा, इडली, जितनी खटाइयाँ इसके अंदर इस्तेमाल होती है, इतने मसाले इनके अंदर इस्तेमाल होते हैं। टॉफ़ी चॉकलेट के नाम पे बहुत सारी चीज़ें, केक हैं, बहुत सारे चीज़ों के अंदर ऐसे केमिकल आ रहे हैं जिससे बच्चों के दांतों पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि बच्चा उसे खाने के बाद सफाई नहीं करता, ब्रश नहीं करता, उसको आदत ही नहीं होती ब्रश करने की। तो जो बैक्टीरिया उसके दांतों में बनता है उससे उसके दांत गलने और सड़ने लगते हैं। तो ये काम तो माँ बाप की जिम्मेदारी है, इसका मतलब डॉक्टर साहब। हाँ, ये माँ बाप की जिम्मेदारी भी है कि बच्चे को रात को ब्रश करके सुलाएं, साफ़ सफाई रखें, तो इंशाल्लाह बच्चे के दांत ख़राब नहीं होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे के दांत कितने टाइम में टूटते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइम के जो दांत होते हैं वो लगभग 6 से 7 साल में टूटने स्टार्टिंग हो जाते हैं। अच्छा। दूध के दांत जिन्हें हम कहते हैं आम भाषा में, वो लगभग 20 दांत होते हैं, और अच्छा। वो धीरे धीरे 6 से 7 साल में, 7.5 साल में, 8 साल तक वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद वो नए दांत उसकी जगह आ जाते हैं। अच्छा, पहले दांत कितने होते हैं बच्चे के शुरुआत में। शुरुआत में बच्चे के 6 दांत नीचे, 6 ऊपर निकलते हैं, अच्छा। फिर 8 हो जाते हैं, फिर 10 हो जाते हैं, फिर इस तरह से 12-20 तक हो जाते हैं। ऊपर नीचे के 20 दांत दूध के होते हैं, अच्छा। जो कि धीरे धीरे अपनी फुल स्टेप पे जाने के बाद अपने आप ही टूटने लगते हैं। अच्छा। 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 अच्छा, वो मतलब फिर मुकम्मल दांत डॉक्टर साहब कितने होते हैं। मुकम्मल दांत देखिए, कुछ लोगों के 28 होते हैं, कुछ के 30 होते हैं, और कुछ के 32 भी होते हैं। 32 ज़्यादा नहीं होते। 32, बहुत सारे लोगों के 32 भी होते हैं। अच्छा। और इसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों बराबर हैं, किसी अच्छा। के भी हो सकते हैं। अच्छा, अकल दाढ़ कब निकलती डॉक्टर साहब। अक्कल दाढ़ के लिए लगभग 16 साल की एज से स्टार्टिंग होकर के 20-22 तक भी पूरी हो जाती है अक्कल दाढ़। अकल दाढ़ सबसे मजबूत होती है ना। यानी ऐसा तो नहीं है, और दांत भी बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि अक्कल दाढ़ तो बाद में आती है। जी। 16-17 साल तक तो वो अपने और दांतों से ही खाना खाता है, सब कुछ खाता है, वो भी मजबूत होते हैं। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं शुरुआत करूँ बीमारी से कि जैसे दांत गलते हैं, आम आदमी की कीड़ा लगता है, इसकी वजह। देखिए, इसकी बहुत सारी वजह है। जी। पूरी डिक्शनरी के अंदर कई सारे पॉइंट इस तरह के मिल जाएंगे जिससे दांतों के अंदर कीड़ा लगता है, लेकिन आम बात में यही कहा जाता है कि जो हमारा खान पीन है वो हमारे दांतों में चिपकता है, और उससे वही बैक्टीरिया बन करके ब्लैक स्पॉट देता है वो, फिर उसके बाद दांत गलने लगता है। लेकिन कुछ बीमारियां भी आज इस तरह की चल रही हैं जो बॉडी के अंदर होने से दांतों को नुकसान होता है। आयरन, कैल्शियम की कमी इसमें मेन वजह है। अच्छा। पेट में एसिड बनना और तेज़ाब बनना, और वो भी कई सारे कारण इस तरह के हैं जिससे दांत खराब होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कैल्शियम के लिए मतलब फल, जैसे हम नहीं खाते, गोली नहीं खाते, कैप्सूल जी। नहीं खाते, कोई चीज़ में नहीं लेते ड्रिंक में, तो सब्जियों में या फलों में जो होते हैं वो कौन से फल होते हैं जिनसे विटामिन ये कैल्शियम पूरा हो जाए अक्सर। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ कुदरत ने हमें दूध दिया है, दूध। भैंस या अच्छा। गाय का हो या अच्छा। भैंस का अच्छा। हो। हम बचपन से ही बच्चे को दूध पिलाने की आदत डालें, और बड़े होने के बाद भी हमें दूध की आदत बनी रहे। अच्छा। अच्छा। जी हाँ।
अच्छा अच्छा आजकल हम चाय ज़्यादा पीने लगे, दूध को अवॉइड कर दिया। अच्छा। जब से हमने दूध को अवॉइड किया, हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी आने लगी, जिससे दांत भी इफेक्ट हो रहे हैं और भी बहुत सारे पार्ट्स बॉडी के नुकसान हो रहा है। तो इसलिए हमें दूध पीने की आदत डालनी चाहिए। दूध ज़रूर पिए, जी। 24 घंटे में चाहे 200 ग्राम दूध हमारी बॉडी में जाना चाहिए। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, जैसे जैसे मुंह से बदबू आती है अक्सर, पायरिया होता, पायरिया की क्या वजह होती है डॉक्टर साहब? देखिए, कई कारण हैं। अच्छा कई कारण हैं। दांतों में गंदगी होना भी बदबू आने का कारण है। अच्छा और मुख्य मुख्य कारण है कि पेट से एसिड बनना, तेज़ाब बनना, गंदा पानी मुंह से आना, खट्टी डगारें आना, डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाना, इससे भी बदबू आती ये है। पायरिया का सबब है? हाँ, ये पायरिया का सबब है। अच्छा, पायरिया के दूर करने के लिए क्या चीज़ डॉक्टर साहब जरूरी इम्पोर्टेंट है? देखिए, पायरिया की एक स्टेज होती है, अच्छा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अच्छा हाँ, अभी पायरिया किस स्टेज में है? फर्स्ट स्टेज में है तो हम मेडिसन से, अच्छे पेस्ट से, माउथ वाश से उसको दूर कर लेते हैं। सेकंड स्टेज में चला जाता है या थर्ड स्टेज में चला जाता है तो स्केलिंग करनी होती है हमें। अच्छा दांतों की यानी सफाई करनी होती है। जो बैक्टीरिया प्लाक जमा हुआ है उसको हमें धीरे धीरे छुड़ाना होता है स्केलर मशीनों द्वारा। फिर वो मसूड़े स्ट्रांग हो जाते हैं और ब्लड आना बंद हो जाता है। अक्सर पायरिया वाले को ब्लड आता है, वो बंद हो जाता है। अच्छा, जो सवाल मैं पूछ नहीं पाया दांतों के मुताबिक डॉक्टर साहब, जी। वो क्या सवाल हो सकते थे जो आप, जिनका जवाब आप देना चाहते होंगे? देखिए, दांतों की देखभाल जी। सबसे ज़रूरी है। दांतों की देखभाल। अच्छा अक्सर हम लोग गरम गरम चाय पी लेते हैं, बहुत अच्छा। तेज़ गरम चाय पी लेते हैं, बहुत तेज़ गरम खाना खाते हैं। हमें नहीं खाना चाहिए। और ठंडा पानी डॉक्टर साहब? ठंडा पानी भी नुकसानदेह है। अच्छा हमें नॉर्मल नॉर्मल गर्म खाना खाना चाहिए, नॉर्मल करके, और चाय भी नॉर्मल करके पीनी चाहिए। गर्म खाना से बचना चाहिए। दूसरी बात, हम सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अच्छा कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक के अंदर इस तरह के केमिकल होते हैं जो हमारे दांतों की हड्डियों को कमज़ोर करते हैं, गलाते हैं, उनका एनामिल डेड कर देते हैं। अच्छा। तो उनसे एनिमल मतलब? एनामल मतलब कैल्शियम की एक परत होती है दांतों के ऊपर, जो मतलब ठंडे गर्म से? जिससे हमारी हिफाजत करती है, ठंडे गर्म से हमारी हिफाजत करती है। उस कैल्शियम की परत को डेड करती है कोल्ड ड्रिंक, गर्म चाय। अच्छा तो हमें अच्छा, करना अगर वो डेड हो जाती है तो ये ठंडा गर्म जो लगता है, जी। ये उसी की वजह है डॉक्टर हाँ, साहब? उसी के डेड हो जाने से ठंडा और गर्म पानी लगने लगता है। तो फिर हमें उसको मेडिसिन से ठीक करना होता है। थोड़ा सा अच्छा। टाइम लग जाता है, उसको इम्प्रूवमेंट होने में हो जाता है, लेकिन फिर भी आप इसका ध्यान रखें, ऐसी नौबत ही ना आए। तो आप पहले ही इस बात का ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, दांत का दर्द जो है बहुत शिद्दत का होता है, उसकी वजह क्या क्या हो सकती है अमूमन तौर से? देखिए, दांत जब थोड़ा ख़राब होता है तो हल्का पेन होगा। जी। जब वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, अक्सर लोग क्या करते हैं, पेन किलर खा ली और बस छुट्टी। अच्छा उसको रिपेयर नहीं कराते, उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते, बस पेन किलर खा के छुट्टी कर देते हैं कि उसका हाँ। इलाज क्या है डॉक्टर साहब? उसका इलाज ये है कि उसको आकर के चेक कराएं, वो पेन क्यों हुआ, अच्छा पेन किस स्टेज का हो रहा है, स्टार्टिंग है, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, वो चेक करना होता है किस स्टेज पे आकर के पेन हो रहा है। फर्स्ट स्टेज पे हल्का हल्का पेन होता है, सेकंड स्टेज पे ज़्यादा पेन हो जाता है, और थर्ड अब स्टेज पे दांत से अच्छा खाना खाना बंद हो जाता है। अच्छा अच्छा, अब मुझे आप बताएं कि आपके यहाँ क्या क्या इलाज जो है वो अवेलेबल है यहाँ पे, आपके यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो बच्चों के दांतों की देखभाल अच्छा स्टार्टिंग से ही कराएं। उनका हर 6 महीने में, साल भर में एक बार चेकअप ज़रूर कराते रहें। अच्छा और बच्चों का ही नहीं, बड़ों को भी अपना चेकअप कराना चाहिए कि उनके दांतों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही है। क्योंकि दांतों की प्रॉब्लम जब मालूम होती है जब सेकंड स्टेज चली जाती है, फर्स्ट स्टेज पे नहीं मालूम होता, लेकिन अगर वो चेक करा देंगे तो मालूम हो जाएगा। तो आपके यहाँ क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है हाँ, डॉक्टर ये साहब? सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि दांतों में हम जैसी जैसी प्रॉब्लम आती है डेंटल की, सारी प्रॉब्लम हमारे जैसे? यहाँ इंशाल्लाह। जैसे दांतों में दर्द होना, दांतों में दांत के कलर की फिलिंग करना, अच्छा दांतों पर कैप लगाना, आरसीटी करना, जिनकी दाढ़ें निकल चुकी हैं उनकी दाढ़ लगा देना, और पूरा का पूरा डेंचर जिनका निकल चुका होता है, सभी दांत निकल चुके होते हैं, वो भी हम लगाते हैं। और जो गुटखा वगैरह दांत वात काले हो जाते हैं वो? देखिए, जो गुटखा खाने वाले लोग हैं उनके दांतों की सफाई करना ज़रूरी होता है। जी। क्योंकि कत्था और चूना इस तरह से जम जाता है कि वो ब्रश से नहीं छूट पाता, उसको हम स्केलर मशीनों से छुड़ा देते हैं। ठीक, शुक्रिया डॉक्टर दूसरी साहब। बात ये भी है कि जितने आसपास डेंटिस्ट हैं वो भी सब हमारे यहाँ से कैप और दांत बनवा कर ले जाते हैं। माशाल्लाह हाँ, वो माशाल्लाह सारी लेबोरेटरी माशाल्लाह। हमारे पास मौजूद हैं। डॉक्टरों के लिए भी विशेष सुविधाएं हैं कि हमारे पास मटेरियल भी मौजूद है जो हम सेल करते हैं, और जो डेंचर हमारे यहाँ से बन के जाते हैं, क्राउन, ब्रिज, दांत, दाढ़नाथ सब हमारे यहाँ से बन करके जाते हैं। हमारे पास अपनी लेबोरेटरी है, इसलिए हम अपने पेशेंट को औरों के मुकाबले बहुत कम बजट में उनको अच्छी टेक्नोलॉजी दे पाते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा
कि डॉक्टर साहब के पास ये देखिए, ये डॉक्टर साहब के पास जो है जी। ये देखें आप ये खुद डॉक्टर साहब बनाते हैं, जिसका जिक्र कर रहा है डॉक्टर साहब। और ये मेरे हमारे डॉक्टर साहब का मतलब है। मैं आपको थोड़ा सा घुमा दूँ अपने डॉक्टर साहब का मतलब। ये देखिए, अल्लाह का शुक्र है। और ये देखें ये, और मैं आपको बता दूं कि ये मेरा अपना ही खुद डॉक्टर साहब जो मेरे भाई हैं माशाल्लाह। और जो फैसिलिटीज़ हैं वो आप देखें। और मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरे खुद के भाई का अस्पताल है। और यकीन तौर से जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, तो ये मेरा इरफान जो है, ये बहुत बढ़िया लड़का माशाल्लाह, ऑनर्स मोहम्मद। ये अर्श है, बेटा है हमारा, इनका डॉक्टर साहब का बेटे का नाम है ये हमारा। और ये, और मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा ये लोकेशन कहाँ पे है हमारे डॉक्टर साहब का मतलब। ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये एरिया था। और ये पहाड़ी दरवाज़ा है, ये पहाड़ी दरवाजे की मस्जिद है। यहाँ मस्जिद पे आ जाइए आप, और मस्जिद से यहाँ पे आके आप ये हमारे डॉक्टर साहब के मतलब पे आप यहाँ आ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। और कभी भी डॉक्टर साहब से आपको नंबर अपना अपॉइंटमेंट लेना है तो यहाँ पे आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी वीडियो ज़रा शेयर कीजिएगा, और मुझे रफ़त मसूद ऑफिशियल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।